बिहार में एक तूफान आया है। बिहार की सरकार लगभग अब गिरने ही वाली है, जैसा कि सूत्रों से पता चल रहा है, मीडिया में चल रहा है ऐसी चीज़ों को लेकर। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस उठा पटक में कौन फ़ायदे में है और कौन नुकसान में है, ये तो पता नहीं। पर इतना कह सकता हूँ कि जनता तो डेफिनेटली नुकसान में है। जनता ने वोट जेडीयू बीजेपी गठबंधन को दिया, अच्छा काम भी हो रहा था। फिर माननीय नीतीश कुमार जी को पता नहीं क्या सूझा, वो उन्होंने पाला बदला और वो चले गए आरजेडी के साथ। आरजेडी के साथ गए। स्टेट में क्या स्थिति हुई वो बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है, रिकॉर्ड सबको पता है। इंडस्ट्रीज़ को लेके भी बिहार में काम हो रहा था, वो सब चीज़ें भी ऑलमोस्ट फ्लॉप ही हो गई। सब चीज़ें क्या चल रही थी पता नहीं, बट फिर अपना सरकार चल रही थी। फिर पिछले कुछ दिनों से अब एक नई न्यूज़ आने लगी कि भाई अब नीतीश जी फिर से पलटी मारेंगे। फिर से वो पलटी मार कर बीजेपी के साथ आएंगे और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाएंगे। अब इसमें कितनी सत्यता है पता नहीं, बट अभी तक का जो माहौल दिख रहा है, राजनीतिक हलचल नज़र आ रही है, उसके हिसाब से तो ये न्यूज़ मुझे सही लग रही है कि नीतीश जी फिर से पलटने वाले हैं। पर सबसे बड़ी चीज़ मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि मतलब कुछ भी, चलिए ठीक है, अच्छी बात है, आपको जनादेश मिला था बीजेपी को जदयू के साथ आप वापस से आ रहे हैं, अच्छी बात है भाई। जनता ने जो जनादेश दिया उसका सम्मान आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गए क्यों थे, इसका जवाब भी आपको देना चाहिए। और बीजेपी अगर इनको वापस अपने साथ ले रही है तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी बीजेपी की, अगर इनको उन्होंने फिर से सीएम बनने दिया तो। एक बात आप समझ लीजिए, नीतीश जी की सबसे बड़ी चीज़ें, नीतीश जी अगर बीजेपी उनको सपोर्ट करके सीएम बने रहने देती है तो बीजेपी को वो डैमेज कर देंगे। जो बीजेपी का भी माहौल बना है वो माहौल फिर गड़बड़ हो जाएगा, कंप्लीटली गड़बड़ माहौल हो जाएगा। उस समय तेजस्वी जी का माहौल बन रहा था, ये पलट के उनके तरफ गए, उनको अब इन्होंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। तेजस्वी की क्रेडिबिलिटी अब समाप्त हो चुकी है। जो एक 2020 के इलेक्शन में या उससे पहले 17 से 20 वाले फेज़ में जो तेजस्वी जी का एक मतलब विपक्ष के चेहरा के तौर पे, नेता प्रतिपक्ष के तौर पे उनका जितना नाम हो रहा था, उनकी जितनी फ़ैन फॉलोइंग में वृद्धि हो रही थी, जिनका मतलब जिस तरह से उनकी राजनीतिक हैसियत बढ़ रही थी, ये उनके साथ गए, उनकी हैसियत को इन्होंने जीरो कर दिया। अब ये बीजेपी अब जब उनके साथ सरकार चला रही थी, बीजेपी का पावर बढ़ा, बीजेपी का लहर आया, राम लहर में अभी बीजेपी का बहुत अच्छा माहौल है, तभी बीजेपी में सट रहे हैं। अगर इनको सीएम बीजेपी रहने देती है तो बीजेपी की ये सबसे बड़ी राजनीतिक भूल होगी। बीजेपी इन्हें एक ही शर्त पर अपने साथ मिलाए कि सीएम बीजेपी अपना बनाए तो ही कोई फ़ायदा है। इस आदमी की कोई क्रेडिबिलिटी अब रह नहीं गई है और इसमें बिहार की जनता पिस रही है। बिहार की जनता कंप्लीटली पिस रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनका मतलब चल क्या रहा है इनके दिमाग में। मजाक चल रहा है, बिहार की जनता के वोट को ये मजाक समझ के रखे हैं। कभी हम इसके साथ रहेंगे, कभी उसके साथ रहेंगे, कभी उसके साथ रहेंगे। अब चलिए देखिए, अब तो माहौल जो भी हो, जैसी भी राजनीतिक परिस्थितियां बने, जैसी भी बिहार में, पर इस तरह की राजनीति को मेरे हिसाब से ये बिहार के लिए सही नहीं है। बिहार को एक स्थिर सरकार की ज़रूरत है, क्योंकि बिहार के युवाओं को रोज़गार की ज़रूरत है, बिहार में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, बिहार में एजुकेशन को मजबूत करने की आवश्यकता है, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है, बिहार को इंडस्ट्रियलाइजेशन में आगे लेके जाना है। इसके लिए एक अस्थायी सरकार की आवश्यकता है। अगर बीजेपी इनको वापस अपने साथ ले रही है तो बीजेपी इस बात का ध्यान रखे कि इस बार बीजेपी अपना सीएम बनाए, और नहीं तो इनको कहे कि विधानसभा को भंग करे और फिर से नए सिरे से इलेक्शन हो और एक पूर्ण बहुमत की बिहार की जनता सरकार बनाए। वो किसी की भी सरकार हो, पूर्ण बहुमत की एक सरकार बने जिसमें जो सीएम बने वो 5 साल कंटिन्यूअस काम करे और बिहार की भलाई के लिए काम करे। बाकी अभी अलग अलग न्यूज़ चैनल पर अलग अलग लोगों का नाम चल रहा है। सम्राट चौधरी, रेणु देवी की, इनको अगला मुख्यमंत्री बनने वाले हैं।
पर कृपया एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये भारतीय जनता पार्टी है। यहाँ मीडिया जिसका नाम चलाती है वो तो सीएम नहीं बनता, ये तो कन्फर्म है। तो सम्राट जी और रेणु देवी का नाम चल गया, अब तो ये कन्फर्म मान लीजिए ये तो सीएम नहीं बनने वाले हैं, कोई तीसरा बन सकता है। याद कर लीजिए, मध्य प्रदेश में मोहन यादव का नाम भी कहीं नहीं था और भाजपा ने उन्हें सीएम बना दिया। छत्तीसगढ़ में नाम जिसका चल रहा था उन लोगों को नहीं बनाया गया, जिसका नाम भी नहीं था उन्हें सीएम बनाया गया। राजस्थान में भजन लाल शर्मा के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था और भाजपा ने उन्हें सीएम बना दिया। तो मीडिया में जो भी चीज़ें चल रही हैं कि फलाने बनेंगे सीएम तो चिलाने बनेंगे सीएम, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कब किसको सीएम की कुर्सी पर बैठा देगी कोई मीडिया इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है और प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी राजनीतिक घटनाक्रम पे हमारी भी नज़र बनी हुई है। चलिए, हमारी यही भाव थी, बिहार बदलना चाहिए, बिहार में विकास होना चाहिए, सरकार किसी की भी हो, पर अब नीतीश कुमार का तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए। एक बिहारी युवा होने के नाते मेरी तो यही मानना है कि भाई नीतीश जी का तो कन्फर्म नहीं रहना चाहिए। ये इंसान अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं और इनकी सरकार का मतलब है बिहार और गर्त में जाएगा। बाकी चलिए देखते हैं और क्या होता है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रतिक्रिया। इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।